Hello everyone, I hope you all doing good. This is Sukhwinder Singh. Welcome back to our channel. आज हम अब मॉडल्स के अगले वर्ड्स पे फोकस करेंगे जो कि हैं हमारे कैन बी एंड कुड बी। लास्ट सेशन में जैसे मैंने कैन और कुड वर्ड को क्लियर किया था मॉडल्स के, यहां पे डिफरेंस आ रहा है सिर्फ इस वर्ड का जो इसके साथ आ रहा है बी। बी का मैंने पहले भी क्लियरेंस दी थी कि बी वर्ड होता क्या है। बी वर्ड होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मींस कुछ होने के आसार। तो उसके अकॉर्डिंग ये कैन और कुड का यहाँ पे यूजेज चेंज हो जाता है। सो जैसे फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं कैन बी। कैन बी मीना है जैसे हो सकता है, हो सकती है, हो सकते हैं। एक इसका और हिंदी में मीन निकलता है कैन बी का, जैसे जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं। अब जो मैंने ऊपर लिखा है हो सकता है, हो सकती है, हो सकते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी को ही शो कर रहा है। लेकिन जो नीचे है जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी को शो नहीं कर रहा, ये शो कर रहा है पॉसिबिलिटी को। अब इन दोनों में ये जो डिफरेंस है ये सेंटेंसेस के थ्रू मैं आपको प्रॉपरली क्लियर करूंगा। सो लेट्स फोकस ऑन द सेंटेंसेस। जैसे कि ये फर्स्ट वाला लेके देख लेते हैं जो प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। जैसे हिंदी में सेंटेंस बोलूं, वो इस पार्टी में हो सकता है। लाइक ही कैन बी इन दिस पार्टी। यहां पे एक चीज मैं आपको और क्लियर करना चाहूंगा, ये जो कैन बी है जिसको हम प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी दोनों फॉर्म में हम इसे यूज कर रहे हैं। दोनों ही फॉर्म है, जो प्रोबेबिलिटी है चाहे पॉसिबिलिटी है, कैन बी को लेके वो परमानेंट है। मतलब कहने का मतलब है कैन बी को चाहे हम प्रोबेबिलिटी में शो करें या पॉसिबिलिटी में, दोनों में ही कैन बी का जो फॉर्म है वो परमानेंट है, पक्के रूप में है। अब यहाँ पे सेकंड सेंटेंस देखते हैं हम पॉसिबिलिटी को लेके। ये काम मुझसे नहीं किया जा सकता, अगर मैं कहूं इसका ट्रांसलेशन आएगा दिस वर्क cannot be done by me। एक चीज मैंने पहले भी वीडियो में क्लियर की थी, यहां पे भी क्लियर कर देता हूं कि जो बी वर्ड है इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे मैंने यहाँ पे डन लिखा बी के साथ, डू नहीं।
क्योंकि जो बी वर्ड है वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, बी जो है वो प्रोबेबिलिटी शो करता है, कुछ होने के आसार शो करता है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म की यूजेज आती है यहाँ पे। अब अगले सेंटेंसेस पे इसके कुछ और फोकस करते हैं। इस घड़ी की कीमत 50,000 रुपए हो सकती है। ये प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड है। द कॉस्ट ऑफ दिस वॉच कैन बी ₹50,000। अब नेक्स्ट है हमारा पॉसिबिलिटी को लेके, जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं। इस गन से 15 राउंड फायर किए जा सकते हैं। जैसे 15 rounds can be fired from this gun। ये तो पॉजिटिव सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। अगर इनका इंटेरोगेटिव यूज करना हो, नेगेटिव सेंटेंस बना के यूज करना हो, तो वहां पे क्या चेंजेस आएंगे? लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। तो जैसे मैं कहूं किसी को पूछूं कि क्या तुम इस एग्जाम में पास हो सकते हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया। कैन यू बी passed in this exam? क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट आ गया, क्या इस भारी पत्थर को रोड से हटाया जा सकता है? कैन दिस हैवी स्टोन बी removed from the road क्वेश्चन मार्क। ये इंटरोगेटिव फॉर्म में यूज हो गया। कैन मोडाल वर्ड से पहले स्टार्ट होगा, फिर इन बिटवीन कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट वर्ड आएगा, फिर वर्ड आएगा बी जो प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये फर्स्ट वाला मैंने जो राइट किया है ये प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, और नीचे वाला पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। अब इसकी अगली यूजेज अगर करनी हो नेगेटिव सेंटेंस को लेके, वहां पे हम सीधा राइट करेंगे लाइक cannot be प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे इसका एक सेंटेंस ले लें। फर्स्ट सेंटेंस प्रोबेबिलिटी को लेके, वो अपने घर पर नहीं हो सकता है। He cannot be at his house। ये प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। अगर पॉसिबिलिटी को शो करे तो वहां पे आएगा यूजेज। जैसे एक सेंटेंस से ले लीजिए, जैसे पॉसिबिलिटी को लेके अगर मैं कैन बी को यूज करूं तो उसका सेंटेंस आएगा नेगेटिव फॉर्म में। एक उसकी एक एग्जांपल ले लीजिए। नेक्स्ट, अब देखिए सेकंड सेंटेंस जो मैं पॉसिबिलिटी को लेके यूज करूंगा नेगेटिव फॉर्म में, डेंस cannot be performed
alone on this song, इस गाने पर अकेले परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। ये नीचे वाला सेंटेंस जो है ये शो कर रहा है पॉसिबिलिटी को, और जो फर्स्ट सेंटेंस मैंने यहां पे लिखा है वो प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। ये दोनों सेंटेंस मैंने नेगेटिव फॉर्म में लिखे हैं आपको क्लियर करने के लिए कि जब कैन बी को हम नेगेटिव फॉर्म में यूज करते हैं तो सेंटेंस कैसे बनता है। आई होप कि इसके रिगार्डिंग आपको क्लियरेंस काफी मिल गई होगी। अब हम कुड बी का यूज देखेंगे। कैन बी, कुड बी, दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। कुड बी ऐसे ही यूज होता है, कुड बी में भी हो सकता है, हो सकती है, हो सकते हैं एज इट इज रहता है, जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं एज इट इज रहता है। प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी सेम रहते हैं। डिफरेंस किस चीज का आता है कि कुड बी में जो पॉसिबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी है दोनों टेम्परेरी फॉर्म में होते हैं, कच्चे रूप में होते हैं। बाकी यूजेज सारी सेम है, बस कैन भी यूज कर रहे हैं तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी शो कर रहे हैं वो परमानेंट है, पॉसिबिलिटी जो शो कर रहे हैं वो परमानेंट है। कुड बी में वही पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी टेम्परेरी फॉर्म में है और कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी सेंटेंस यूजेज एज इट इज है। आई होप आपको कैन बी और कुड बी दोनों में डिफरेंस प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो हम यहीं पे रोकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मोडास के नेक्स्ट वर्ड्स करेंगे। टिल दैट टेक केयर, गुड बाय।